हेलो बच्चों पार्टी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वंस अगेन हम आपके लिए लेके आए एक और नई वीडियो, जिसके अंदर अपन लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। नया लेसन प्लान हमारा रहने वाला है, आरसीएम अप्रोच के बेस्ड पे रहेगा। और ये हमारा रहेगा सोशल साइंस का, जैसे आप सबको थंबनेल के अंदर दिख गया। ठीक है, सो टॉपिक हमारा रहने वाला है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, क्लास 8 सोशल साइंस। सो वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक काम करना है, अगर आप हमारे चैनल पर हैं नए, जो चैनल को अभी के अभी आपने कर देना है सब्सक्राइब। ठीक है, और वीडियो कर देना है लाइक। ठीक है, बाकी आपने कुछ नहीं करना है, बाकी जो भी करेंगे अपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आरसीएम अप्रोच सबको मतलब पता है इसका। ठीक है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले एक तरीका दिया था कि कैसे अपन लोगों को कोई भी लेसन प्लान जो है उसको जो है वो डिलीवर करना है। ठीक है, क्लासरूम के अंदर क्या क्या स्टेजेस, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो जब अपन लोग बनाते हैं लेसन प्लान, डिज़ाइन करते हैं, तो यहाँ पे इसके 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, डिज़ाइन करने के एक सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन करते हैं डेटा, जिसके अंदर अपन लोग जो है वो पूरा का पूरा डिटेल लिखा रहता है कि क्या क्या आपका नाम रहने वाला है, पीपल टीचर का, रोल नंबर क्या रहने वाला है आपका, क्लास कौन सी है, कक्षा, सब्जेक्ट क्या है, विषय, एंड देन एस्पेक्ट क्या रहने वाला है आपका। ठीक है, और उसके बाद टॉपिक क्या रहने वाला है, एंड देन ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन लोग लिखी रहती है यहाँ पे। क्लास 8 सोशल साइंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अपना टॉपिक रहने वाला है आज का। ठीक है, उसके बाद अपन लोग देखें यहाँ पे, मैंने आपको बताया हर वीडियो के अंदर जैसे बताता हूँ कि आपको यहाँ पे एक छोटा सा मिनिएचर लगा लेना है। ठीक है, तो जो भी आपका लेसन प्लान है उसका छोटा सा मिनिएचर जहाँ पे ज़रूर लगाना है। ठीक है, उसके रिलेटेड चाहे आप टीचिंग एड जो भी आपने रेडी करा है, ठीक है, उसी का जो है वो फ़ोटो लेके आप कर सकते हो, या फिर आप जो है वो गूगल से भी जो है वो सर्च करके यहाँ पे क्या लगा सकते हो, पिक लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन रेलिवेंट होनी चाहिए वो जो भी आपका लेसन प्लान है उसके। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो 20 स्टेप आता है, जिसके अंदर अपन लेकर रहता है टीचिंग पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम, ये सारी चीज़ें रहेंगी अपनी। तो देखते हैं, जैसे सबसे पहले टीचिंग पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं अपन लोग की, क्या क्या शिक्षण करने वाले हैं अपन लोग। तो अपन लोग पढ़ाने वाले हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद एयर पोल्यूशन, इसके काजेज अफेक्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, काजेज अफेक्ट कंट्रोल। नॉइज़ पोल्यूशन, काजेज अफेक्ट कंट्रोल। ठीक है, तो ये अपन लोगों के रहने वाले हैं क्या, टीचिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अगर अपन लोग नीचे चलें तो अपने रहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। ठीक है, तो जो अपन लोग पढ़ाने वाले हैं, जो भी हमारा लेसन होगा, ठीक है, उसका क्या उद्देश्य रहने वाले हैं, ये अपन लोग के आएंगे इसमें। ठीक है, तो सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड आपको सिमिलर ही रहते हैं, जो भी 3-4 होते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो एंड वाला होगा या 2-3 होंगे, आप 2-3 बना सकते हो इसके। ठीक है, पहली बात तो डेवलप करना है इमेजिनेशन स्किल अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों के अंदर जो है वो कल्पना करने की शक्ति, इसका विकास करना है। स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करने की शक्ति जो है, कौशल है, इसका डेवलप करना, विकास करना। टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर विद नॉलेज ऑफ सोशल साइंस इन डेली लाइफ। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसके अंदर क्या, जीवन के अंदर, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके लिए जागरूक करना बच्चों को, ये भी अपन लोगों का उद्देश्य रहने वाला लेसन का। फिर टू अक्वाइंट टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, जो बच्चा पार्टी है उसको अक्वाइंट करना, स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, ज्ञान प्रोवाइड करवाना, किसके बारे में। पहली बात तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आप लिख सकते हो यहाँ पे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब क्या है, इसकी प्रकार कौन कौन से हैं और इनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, प्रभाव क्या हैं और कारक क्या क्या हैं, ये अपन लोग सारे यहाँ पे पढ़ाएंगे बच्चों को। इसके प्रति जो है वो, इसके रिलेटेड जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, समझ आएंगे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अपना क्या रहता है, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम। ठीक है, तो अपेक्षित व्यवहार में क्या परिणाम रहने वाला है। ठीक है, अपेक्षित मीन्स अपन लोग अपेक्षा कर सकते हैं, अपने को पता नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपन लोग अपेक्षा कर सकते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन प्लान अब बच्चा पार्टी जो है वो ये करने के योग्य हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर अपना रहता है नॉलेज। ठीक है, तो बच्चा पार्टी मीनिंग को रिकॉल कर पाएगी, याद कर पाएगी कि एयर पोल्यूशन का क्या मतलब था, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है। फिर अपना आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो बच्चा पार्टी जो है वो क्या कर पाएगी, जैसे कौन कौन से काजेज़ हैं, ठीक है, पोल्यूशन के, ये सारी चीज़ें जो है वो पता कर पाएगी, या फिर अफेक्ट्स क्या हैं। एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा, अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको अप्लाई कर पाएगी कि कैसे अपन लोग जो है वो पोल्यूशन को जो है वो, प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, काबू में कर सकते हैं, तो ये एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपना क्या रहता है, B4 स्टेप, जिसके अंदर अपन लोग देखते हैं टीचिंग एड्स। ठीक है, तो ये होता है अपना क्या, टीचिंग क्या होता है, शिक्षण करना, एड्स मतलब सहायक सामग्री। ठीक है, यो भी यूज़ करेंगे अपन लोग। इसके अंदर अपना रहता है जनरल टीचिंग एड, सामान्य जो भी अपना रहने वाला है। ठीक है, इसके अंदर जो भी क्लासरूम के अंदर चीज़ें होती हैं वही रहती हैं, ब्लैक बोर्ड हो गया, चाक हो गया, डस्टर, पॉइंटर, एट्सेट्रा। ठीक है,
स्पेसिफिक के अंदर क्या होता है, विशिष्ट जो अपना शिक्षण के रिलेटेड सहायक सामग्री रहने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर वही रहेगा जो भी अपन लोग टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके रेलिवेंट जो भी अपन लोगों ने चार्ट मॉडल प्रिपेयर करा है वो रहेगा, ठीक है। और भी कोई चीज़ अगर आप लेके जा रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद अपना रहता है सी स्टेप, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस के अंदर आएगा भी क्या क्या एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ होने वाली हैं, ठीक है। अब एक्चुअल जो है वो टीचिंग लर्निंग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे अपन लोग क्लासरूम के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आप उनसे हाल चाल पूछ सकते हैं, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, ऐसे करके, ठीक है। देन आप लोग जो है वो कुछ क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, ठीक है, उनका पूर्व ज्ञान जानने के लिए, या फिर बच्चों को इंटरेस्टेड बनाने के लिए, टॉपिक के प्रति जो है उनके अंदर रुचि पैदा करने के लिए अपन लोग जो है वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई इंसिडेंट्स के रिलेटेड बात कर सकते हैं, जैसे कोई घटना होगी तो उसके रिलेटेड अपन लोग बात कर सकते हैं। पूछ सकते हैं कि बच्चा पार्टी मुझे ये बताओ, ये जो पीछे रिवर है ये इतना, इसका पानी पी क्यों नहीं सकते अपन लोग। तो ऐसे करके भी आप जो है वो स्टोरी टाइप भी जो है वो इससे भी आप मोटिवेशन कर सकते हो, ठीक है। मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरणा, इट्स नॉट मैंडेटरी, ये अनिवार्य नहीं है कि अपन लोग जो है वो क्वेश्चन ही पूछेंगे, प्रश्न ही पूछेंगे तभी अपन लोग मोटिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन लोगों के यहाँ पे जो लेसन प्लान है इनमें तो यही रहता है आपको कि हर एक लेसन प्लान के अंदर आपको क्या दिखेगा, मोटिवेशन जो है वो क्वेश्चन के थ्रू ही दिखेगा, लेकिन अपन लोग जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्टोरी टाइप ऐड कर सकते हो, कोई इंसिडेंट बना सकते हो, ठीक है, कोई न्यूज़ है उसको रिलेट कर सकते हो कि बच्चा पार्टी वहाँ पे ऐसे हुआ, क्यों हुआ, या बता सकते हो। जैसे वहाँ पे वो इंडस्ट्री बंद हो गया, ठीक है, या फिर वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो गंदा पानी पी रहे हैं, मतलब पोल्यूटेड वाटर। तो अपन लोग ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अपन लोग जो है वो क्वेश्चन ही पूछेंगे तभी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं कि अपन लोग जो है वो जब सामान लाते हैं मार्केट से, बाज़ार से वेजिटेबल्स लाते हैं तो किस में लाते हैं, ठीक है। तो बच्चा पार्टी का आंसर एक्सपेक्टेड रहने वाला है, अपेक्षित आंसर अपना रहेगा बैग, पॉलीथीन, बास्केट, टोकरी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अपन लोग पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बैन क्यों कर रही है प्लास्टिक पॉलीथीन, ठीक है, क्योंकि ये पोल्यूशन काज करते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, डिग्रेड नहीं होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, एज सच ये रहते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। तो ये जो है वो गंदा कर देते हैं लैंड को, पोल्यूशन पैदा करते हैं। फिर आ जाएगा कि व्हाट हैपन व्हेन वी बर्न पॉलीथीन इन ओपन प्लेस, अगर अपन लोग खुले में इनको जलाएंगे तो क्या होगा। तो ये बच्चा पार्टी बोले कि एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा अपना कि फाउल स्मेल निकलेगा, धुआं निकलेगा, ठीक है, और ये एयर को गंदा करेंगे, ठीक है, मतलब एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण होगा। फिर पीपल टीचर बोलेगा कि यस, ये क्या करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को गंदा कर। आप लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कि यस अगर अपन लोग इनको ओपन करें, ओपन में बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो ये क्या करेंगे, अपने इन्वायरमेंट यानी हमारा जो भी वातावरण है उसको अपन लोग क्या कर देंगे, ये गंदा कर देंगे, ठीक है। अपन लोग नहीं, ये इसको जलाएंगे अगर ओपन में। फिर उसके बाद 4 रहेगा क्वेश्चन नंबर की, बच्चा पार्टी आप क्या जानते हो कि अलग अलग प्रकार के जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन होते हैं, ठीक है, तो क्या आप उनके नाम पता है, उनको आपको पता है उनके नाम। तो अब यहाँ पे बच्चा पार्टी जो है वो आंसर दे भी सकता है या ना भी दे सकता है। अगर वो आंसर देता है तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं देता है तो अपन लोग पहले इसका रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो पीपल टीचर जो ये लिखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे बोलनी नहीं है ये सारी। तो अपन लोग इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, देन अपन लोग जो है वो बच्चा पार्टी को बोलेंगे, बच्चा पार्टी टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। तो वातावरण के जो प्रदूषण है क्या होता है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ अपन लोग जो है वो ब्लैक बोर्ड पे अपना नाम जो भी टॉपिक का है वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। फिर अपना रहेगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी अपन लोग क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं, चीज़ें डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो अपन लोगों का लेसन प्लान कुछ इस प्रकार रहता है, 4 कॉलम्स के अंदर हेडिंग्स होती हैं अपनी, ठीक है। कंटेंट क्या रहेगा, पीपल टीचर की गतिविधियाँ क्या रहेंगी, जो अपना शिष्य शिक्षक है, स्टूडेंट की क्या क्या गतिविधियाँ रहेंगी, और ब्लैक बोर्ड समरी क्या रहने वाली है। पहले अपन लोग क्या करेंगे, बच्चा पार्टी को इन्वायरमेंट, जो अपना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है इसका कंसेप्ट बताएंगे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो टीचर जो है वो पीपल टीचर बताएगा इसके बारे में। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक सुनेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अपना रहेगा कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन लोग जो है वो बता देंगे, ठीक है, कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अपना इन्वायरमेंट जो भी वातावरण का गंदा होना, या फिर इसमें अनडिज़ायरेबल चेंजेस होना, ठीक है, अनचाहित, जिनको अपन लोग चाहते नहीं हैं, या फिर अनवांटेड, किसके द्वारा, अनवांटेड या फिर हार्मफुल सब्सटेंस के द्वारा, ठीक है, जो कि प्रभावित करते हैं लिविंग, दोनों लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को, इसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो जो सब्सटेंस, फिर अपन लोग बता देंगे कि पोल्यूटेंट क्या होता है, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस पोल्यूशन करेगा या कंटामिनेट करेगा इन्वायरमेंट को, उसको अपन लोग पोल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपना प्रकार, ठीक है। प्रदूषण जो अपना वातावरण के प्रदूषण है, इसके प्रकार के अपन लोग बता देंगे बच्चा पार्टी को, ठीक है। फिर से वंस अगेन चार्ट जो भी मॉडल लेके गए हो अपन लोग, ठीक है, साइनॉप्सिस बना के ले जाओ एक, उसके नीचे जो है पिक्स लगा दो अलग अलग, ठीक है, क्या क्या सोर्सेस हैं। एयर पोल्यूशन हो गया, जैसे एयर पोल्यूशन का चार्ट ले जाओ, इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है, एमिशन हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन लोग, बर्निंग हो रहा है ओपन में कहीं पे, तो वो भी दिखा सकते हो आप, ठीक है। तो ये अपन लोग सारे के सारे यहाँ पे चार्ट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बता दोगे कि इतने प्रकार का पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है हमारा, ठीक है। इसके अंदर अपना रहेगा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो लिखने वाला है तो आप ऐसा सच उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद यही आ गया, ठीक है। तो पीपल टीचर बोलेगा कि ये बहुत सारे प्रकार के जो हैं वो वातावरण प्रदूषण होते हैं, ठीक है हमारे। तो जैसे इसमें आ जाएगा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाएगा एयर पोल्यूशन। अब 1 बाई 1 करके क्या है पीपल टीचर जो है वो एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। पहले एयर पोल्यूशन जो वायु प्रदूषण है इसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। तो एनी अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस की अगर एडिशन हो जाए एयर में, जो कि अफेक्ट करती है, प्रभावित बोथ लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है, कंपोनेंट जो भी है इन्वायरमेंट के उसको करती है, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। तो ये रहेगा। उसके बाद अपने काजेज़ बता दोगे आप कि बच्चा पार्टी, आप बच्चे पार्टी से भी पूछ सकते हो कि बताओ बच्चा पार्टी कैसे कैसे होता है, एयर हवा का गंदा कैसे होता है, या वायु प्रदूषण कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे आप काजेज़ जो है वो 1 बाई 1 करके भी लिख सकते हो, या फिर आप खुद भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये काजेज़ रहने वाले हैं, जैसे फॉसल फ्यूल्स को बर्न करोगे, वाइल्ड जंगलों को जलाओगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप सबको पता है, इसको अपन लोग जूमिंग बोलते हैं, ठीक है। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसको। क्या होता है इसमें कि पहले क्या होता है, फील्ड होते हैं उनको ऐसा रहने देते हैं, ठीक है। तो उनमें प्लांट्स वगैरह ग्रो कर देते हैं, ठीक है, 1-2 साल के लिए ऐसे रहते देते हैं। फिर क्या करते हैं अपन लोग, इसको काटते हैं, ठीक है, इन पेड़ों को काट के इनको यहाँ पे जला देते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, कल्टीवेशन। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इमेजिन करो आप कि इतने सारे पेड़ कट रहे हैं, 2 साल के अंदर कितने ज़्यादा पेड़ ग्रो करे होंगे इस लैंड के ऊपर। फिर इसको अगेन 2 साल के लिए इसमें खेतीबाड़ी की जाती है, ठीक है, कल्टीवेशन एग्रीकल्चर की जाती है, देन इसको फिर से वैसे ही छोड़ा जाता है एज अ बैरन लैंड। फिर 2 साल बाद कंटिन्यू चलता रहता है। तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये आ गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओपन बर्निंग हो गया, जैसे कहीं पे ओपन में अपन लोग कुछ जला रहे हैं। माइनिंग हो गया, ठीक है, यहाँ से भी क्या होता है, डस्ट निकलती है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन हो रही है कहीं पे, जैसे रोड बन रहा है, तो वहाँ पे भी कितनी ज़्यादा डस्ट होती है, आपने देखा होगा ट्रैवल करते होगे अगर आप। तो फिर उसके क्या क्या इसके प्रभाव रहने वाले हैं अपन लोग देखेंगे। एसिड रेन होगा, ठीक है, आप सबको पता है, जैसे हमारे क्या निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ, ठीक है। तो ये निकलते हैं, तो फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनता है, जो कि अपना एसिड की फॉर्म में ज़मीन पे आता है, ठीक है। कई बार वो क्या होता है, वेट डिपोजिशन होती है, ड्राई डिपोजिशन होती है, आप सबको पता है। तो फिर वो ज़मीन पे आता है, ठीक है। जैसे अपना क्या हो रहा है, जो अपना ताजमहल है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, ठीक है, मार्बल। तो ये अपना क्या होता है, एसिड की फॉर्म में बाद नीचे आएगा तो रेन होगी, उसको बोलते हैं अपन लोग एसिड रेन। 5.6 से कम इसका pH होता है, ठीक है, रेन का। तो ये अपन लोग बता देंगे। ह्यूमन हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा, डिजीजेस होंगी, ठीक है, हार्मफुल प्लांट्स को हार्म करेगा, एनिमल्स को। ओजोन लेयर डिप्लीशन होगी, ठीक है, आप सबको पता है क्लोरीन निकलता है जो अपना, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गए जैसे हमारे, उनमें हमारा एक रहता है, ठीक है, क्लोरीन, जैसे हेलोन गैस होगी, ये यूज़ होता है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इनमें से जो क्लोरीन है ये जाता है, ठीक है, ओजोन मालिक्यूल जो होता है उससे रिएक्ट करता है, इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, ठीक है। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है, जब कार्बन अपन लोग बहुत सारा फॉसल फ्यूल यूज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी हमारे इस वातावरण में, तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रैप कर देगी बहुत ज़्यादा हीट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा वाटर पोल्यूशन, ठीक है, जल प्रदूषण जिसको कहते हैं अपन लोग। तो इसके बारे में पीपल टीचर पढ़ाएगा बच्चों को, ठीक है। तो कंटामिनेशन होना, गंदा होना पानी का, भाई हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि इसको बना देते हैं पानी को अनस्टेबल, अनयूजेबल, ठीक है, वो अपन लोग उसको उपयोग नहीं कर सकते, पीने के लायक नहीं रहता है वो, कुकिंग के लायक नहीं रहता है, क्लीनिंग के लायक नहीं रहता है, उसमें ना नहा सकते, ना धो सकते, ना कुछ कर सकते। फिर इसके काजेज़ क्या क्या हैं, ये भी अपन लोग बच्चे से पूछ सकते हैं कि बच्चा पार्टी बताओ क्या क्या काजेज़ हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड यूज़ करना, फिर एक्सेसिव फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, माइनिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, घर से जो गंदा पानी निकलता है, इंडस्ट्रियल रन ऑफ हो गया, जैसे इंडस्ट्री से गंदा पानी निकलता है, ऑयल लीक हो रहा है कहीं पे, स्पिल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। देन इफेक्ट्स आप बता दोगे कि प्रभाव क्या क्या रहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे रहने वाले हैं, ठीक है। वाटर बोर्न डिजीज़ेस बहुत सारा हो जाती हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन जो पानी के अंदर होता है, ठीक है, ये कमी हो जाती है इसमें, यूट्रोफिकेशन हो जाता है, ठीक है, अलगा की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है,
तो ये सारी चीज़ें अपने यहाँ रहने वाली। फिर नॉइज़ पोल्यूशन बता दोगे कि अनवांटेड, ठीक है, डिस्टर्ब्ड साउंड जो होती है, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा एक डेलेटेरियस इफेक्ट होता है, ठीक है, हमारी स्वास्थ्य पे, ह्यूमन पे या जो भी और ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। फिर इसके आप काजेज़ बता दोगे, ठीक है, कि क्या क्या काजेज़ होते हैं, ठीक है। तो लाउड म्यूज़िक हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ऑटोमोबाइल्स के हॉर्न्स हो गए, इंडस्ट्रियल नॉइज़ हो गया, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो कितनी मशीनों की कितनी ज़्यादा आवाज़ रहती है वहाँ पे। फिर अपना रहेगा इफेक्ट्स क्या क्या है, इसके प्रभाव क्या क्या रहने वाले हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हार्ट अटैक भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप लोग एनवायरनमेंट पोल्यूशन को, तो बच्चे पार्टी से भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो रिसाइकिल करो वेस्ट को ऐसे मत डंप करो। एनर्जी एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, जिनमें से क्या हो रहा है कि अगर अपन लोग फॉसल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी एफिशिएंट क्या होता है कि मिनिमम वेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए कि जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका कंप्लीट यूज़ होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाएगा अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का यूज़ करो, जैसे अपन लोग फॉसल फ्यूल के बजाय अपने जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका यूज़ करो, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, जो भी वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट करो पहले, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ जो भी हैं उसमें उनमें से उनको निकालो। रीयूज़ करो, रिसाइकल, रिड्यूस कम यूज़ करो, ठीक है। दोबारा यूज़ करो फिर से, ठीक है, और रिसाइकिल करो। फिर जो देसी होता है, देसी जिसको अपन लोग बोलते हैं खाद, वो यूज़ करो। फिर एक्सेसिव इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इनका यूज़ नहीं करना है, फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो क्लोजर में आ जाता है अपना लास्ट फिर, ठीक है, C4 स्टेप, जिसके अंदर अपन लोगों का क्या रहता है कि बच्चा पार्टी आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अपन लोगों ने पढ़ी इसका समराइज़ कर देंगे अपन लोग अभी यहाँ पे, ठीक है। कि अपन लोग पढ़ते हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन ये होता है, ठीक है, डेलेटेरियस चेंजेस जो आती हैं, ठीक है, जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स, हार्मफुल चेंजेस आती हैं, ठीक है, अनवांटेड सब्सटेंस की वजह से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उसको अपन लोग एनवायरनमेंट पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रकार के एनवायरनमेंट पोल्यूशन होते हैं, ठीक है, जिनकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये अपन लोग सारा बता देंगे। देन आज के लिए इतना ही, कल बाकी हम करेंगे कंटिन्यू। फिर रहता है D स्टेप, आउटपुट, परिणाम क्या रहने वाला है, तो रियल लर्निंग आउटकम रहेगा, इसको RLO भी बोलते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हो आप ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे। तो रियल लर्निंग आउटकम मतलब रियल मतलब वास्तविक में अधिगम का क्या परिणाम रहा, जो अपन लोगों ने पढ़ाया, जो सीखा। तो ये अपन लोग क्या करेंगे अभी, उनका जो भी अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज, ज्ञान कितना अर्जित करा, उसको टेस्ट करेंगे, उसकी परीक्षा लेंगे। इसके लिए अपन लोग क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर अपन लोग यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इट इज़ नॉट ये अगेन कि आपको ये मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि अपन लोग यहाँ पे भी क्वेश्चन ही पुट करें, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे उनको बोल सकते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स करो, ठीक है, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं कि ट्रू फॉल्स, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप तो यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स भी करा सकते हो या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे नॉइज़ पोल्यूशन क्या है इसको बताओ, डिफरेंट टाइप्स क्या है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के, काजेज़ क्या है एयर पोल्यूशन के, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन को। फिर अपना रहेगा होम असाइनमेंट, ठीक है, D2, इसके अंदर आता है कि आपको इनलिस्ट करनी है कि कितने प्रकार के एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, आपको एग्जांपल्स बतानी है हर एक की, एंड व्हाट आर द काजेज़ एंड इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन यहाँ पे लिख दो कि काजेज़ लिख दो यार, ये काजेज़ लिख दो, इन एग्जांपल्स क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, ठीक है, क्योंकि एलेबोरेट कर दिया थोड़ा ज़्यादा। बाकी आपको पता चल गया होगा कैसे पढ़ाना है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे डिक्टेट करा ना, इन द सिमिलर वे में आप जो है वो क्लासरूम के अंदर पढ़ा सकते हो बच्चों को, ठीक है। और फिर भी अगर कहीं पे अगर यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे सूटेबल नहीं है, तो आप चाहते हो इसको अपडेट करना, तो वो भी हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। बस आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी ज़रूर रखिएगा, ठीक है। सो वंस अगेन बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और इसको टैप करना नहीं भूलना है, नीचे जो रेड बटन दिख रहा है, ठीक है, अगर आपकी हेल्प हो रही है, ठीक है भाई लोग। सो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, मेहनत करो, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।